Hello everyone, welcome to my English class. Today in this video we are going to learn the difference between to and for. इस वीडियो में हम दो इम्पोर्टेंट प्रपोजिशन to और for के बीच डिफरेंस को सीखेंगे। हम इस वीडियो में सीखेंगे कि किस कंडीशन में हमें प्रपोजिशन to और किस कंडीशन में प्रपोजिशन for का यूज़ करना है। तो सबसे पहले जो है इसका रूल हम सीखेंगे। तो फर्स्ट है टू एक्सप्रेस रीजन। जहाँ पे हमें रीजन को एक्सप्रेस करना होगा तो उस कंडीशन में हम इसका कैसे यूज़ करेंगे, तो इसे हम सीखेंगे एग्जांपल में। आई वेंट टू द स्टोर टू बाई मिल्क और फॉर मिल्क। तो यहाँ पर देखिए एग्जांपल में मैं स्टोर गया और मिल्क बाई करने के लिए, यानी कि मैं गया स्टोर में और मैंने स्टोर से मिल्क बाई किया। तो अगर मैंने यहाँ पर एक कंडीशन दी है तो यहाँ पर मैंने टू बाई लिखा है, और यहाँ पर दूसरी कंडीशन में है फॉर मिल्क। तो एक कंडीशन यह है कि मैं घर से गया और मैंने यहाँ पर जो है मिल्क को बाई किया, यानी कि मिल्क को मैंने ख़रीदा। तो यानी कि ख़रीदने के लिए जो है यहाँ पर वर्ब यूज़ की गई है बाई। तो यहाँ पर अगर मैंने मिल्क ख़रीदा तो मैं यूज़ करूँगा प्रपोजिशन टू। अब मान लीजिए कि ये स्टोर मेरा है और मैंने यहाँ पर पहले से ही ऑलरेडी रखा है मिल्क, और मैं केवल यहाँ पे गया हूँ मिल्क को लेने के लिए। तो यहाँ हो जाएगा आई वेंट टू द स्टोर फॉर मिल्क, क्योंकि मैंने ख़रीदा नहीं है, मैं केवल इसे मिल्क को लेने गया हूँ। तो इस कंडीशन में यहाँ पर यूज़ करना है हमें फॉर। अगर हमें वर्ब, हमारे सेंटेंस में वर्ब है तो हमें यूज करना है टू, और अगर हमारे सेंटेंस में वर्ब नहीं है केवल नाउन है तब हमें यूज करना है फॉर। नेक्स्ट रूल, टू पॉइंट आउट रिसिपिएंट। अब रिसिपिएंट मतलब होता है जो रिसीवर है, यानी कि जो रिसीव करता है, जो प्राप्त करता है। तो उस कंडीशन में हमें कैसे यूज़ करना है, देखिए। गिव दिस मोबाइल टू हर, मोशन एंड रिसिपिएंट टू। तो यहाँ पर देखिए जब मैं आपसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि गिव दिस मोबाइल टू हर, यानी कि मोबाइल उस गर्ल को देना है। तो यहाँ पर जो है मोशन है, क्योंकि जब हम मोबाइल किसी को देंगे तो वहाँ पर मूवमेंट होगा, मोशन भी होगा, और रिसिपिएंट टू जो रिसीवर है वो भी है यहाँ पर। तो इस कंडीशन में हमें लगाना है प्रपोजिशन टू। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल, दिस मोबाइल इज़ फॉर हर सिचुएशन। तो यहाँ पर सिचुएशन है तो यहाँ पर हमें फॉर लगाना है। तो यहाँ पे मूवमेंट नहीं है, मोशन नहीं है, तो यहाँ पर हमें लगाना है फॉर। यहाँ पे मूवमेंट है तो हमें लगाना है यहाँ पर टू। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, कैन यू सेंड दिस बुक टू हर। तो यहाँ पर मोशन है, रिसिपिएंट भी है, तो यानी कि हम कह रहे हैं कि इस बुक को आपको उसे देना है, भेजना है उसके लिए। तो यहाँ पर मोशन भी है और रिसिपिएंट भी है, तो हमें प्रपोजिशन लगाना है टू। अब नीचे वाले एग्जांपल में देखिए, आई मेड दिस केक फॉर हर। तो यहाँ पर एक सिचुएशन है और यहाँ पर रिसिपिएंट नहीं है, केवल एक सिचुएशन है। तो इस कंडीशन में हमने लगाया प्रपोजिशन फॉर। नाउ नेक्स्ट रूल, अब इसके आगे के रूल को हम सीखेंगे। अब इसमें देखिए इंटेंशन, तो हमारा इंटेंशन क्या था, उसके लिए हम कैसे यूज़ करेंगे इसको देखिए। आस्क जॉन टू सेंड मी द फाइल। अब यहाँ पर देखिए सेंटेंस में केयर अबाउट द वर्ब। तो यहाँ पर हमें जॉन से कहो कि फ़ाइल भेजे। तो यानी कि हमारा जो मेन फोकस है वो है सेंड पे, और फाइल पे नहीं है लेकिन सेंड पे ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में हम प्रपोजिशन यूज़ करेंगे टू। अब दूसरा जो सेंटेंस है इसमें देखिए, आस्क जॉन फॉर अ फाइल, केयर अबाउट द थिंग। यहाँ पर हम भेजने की बात नहीं कर रहे हैं, हम उससे कह रहे हैं कि जॉन से बोलो कि आस्क जॉन फॉर अ फाइल, फ़ाइल के बारे में पूछो कि फ़ाइल कहाँ है। तो इस कंडीशन में हमें फ़ाइल तो इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन यहाँ पर सेंड पे हमने जो है फोकस किया है तो हमें लगाना है टू। लेकिन यहाँ पर हमने फ़ाइल तो है हमारी लेकिन सेंड पे नहीं है, वी आर आस्किंग अबाउट द फाइल, तो वी यूज़ फॉर। नाउ द नेक्स्ट, इवेंट और थिंग। अगर इवेंट है और थिंग है तो उस कंडीशन में कैसे यूज़ करना है इनको, इसको समझेंगे हम अब। इनवाइट समवन टू अ पार्टी। अब यहाँ पर कोई इवेंट है, कोई पार्टी है मान लीजिए, तो हमें यूज करना है प्रपोजिशन टू। और इनवाइट समवन फॉर अ डिनर, अगर डिनर है, मान लो डिनर पे हमने ऐसे बुला लिया तो हमें लगाना है फॉर। अगर पार्टी है तो यूज करना है हमें टू। नाउ द नेक्स्ट रूल, डायरेक्टेड एक्शन ऑन बिहाव। अब यहाँ पर देखेंगे, व्हाट डिड यू डू टू हिम। तो यहाँ पर जो है डायरेक्ट एक्शन है कि मतलब आपने उनके लिए क्या किया। तो यहाँ पर एक्शन की बात हो रही है कि मतलब आपने क्या वर्क किया उनके लिए, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे टू। और दूसरा देखिए, व्हाट डिड यू डू फॉर हिम।
और आपने उनके लिए क्या किया, ऑन बिहाव। मतलब यहाँ पर जो पहले में तो यह है कि एक्शन, कि क्या एक्शन किया आपने, और दूसरा जो है सेंटेंस इसमें हमने बोला कि उनकी अपनी तरफ से जैसे आपने कुछ एक्शन कर दिया, किसी की हेल्प कर दी, तो वो हो गया ऑन बिहाव। अब वैसे अगर आपने कोई वर्क किया है तो उस कंडीशन में हो जाएगा डायरेक्ट एक्शन, तो हम यूज करेंगे टू। अगर हम अपनी तरफ से कुछ कर रहे हैं किसी के लिए तो हम यूज करते हैं फॉर।